नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषि मुनि सूत जी की वाणी ध्यान से सुन रहे थे। अभी अभी सूत जी ने द्रौपदी के पूर्व जन्म और उसके कर्मों का रहस्य बताया था। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। तभी शौनक ऋषि ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, यदि पूर्व जन्म के कर्म ही मनुष्य के दुख का कारण बनते हैं तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों और दुर्भाग्य से मुक्त हो सके। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री हरि की भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत, दान और भक्ति मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। इतना कहकर सूत जी एक अद्भुत कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, परंतु उसका जीवन अत्यंत दुखों से भरा था। घर में गरीबी थी, पत्नी बीमार रहती थी, कोई संतान नहीं थी। लोग उसका अपमान करते थे। कई बार वह सोचता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक दिन वह दुखी होकर नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक तेजस्वी संत आए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। संत ने पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो। ब्राह्मण ने अपने दुखों की पूरी कथा सुना दी। संत कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन निराश मत हो। शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा से उसका व्रत करोगे तो स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। ब्राह्मण की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। देवदत्त ने भी निश्चय किया कि अब मेरा जीवन केवल भगवान को समर्पित होगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, फिर तुलसी के सामने दीपक जलाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। उसने नियम बनाए, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी का अपमान नहीं करेगा, भूखे को भोजन देगा, प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनेगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन दोपहर में ब्राह्मण के घर केवल थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, भिक्षाम देहि। दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका शरीर कमज़ोर था और आंखों में भूख दिखाई दे रही थी। पत्नी बोली, घर में इतना ही भोजन है, यदि इन्हें दे दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण बोला, पुरुषोत्तम मास में अतिथि स्वयं नारायण का रूप होते हैं। उसने सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु भोजन करके मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। अचानक वह साधु दिव्य प्रकाश से भर उठा। उसके 4 हाथ प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म चमकने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कांप उठे। वे समझ गए स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, हे देवदत्त, तुमने निर्धन होते हुए भी दया, श्रद्धा और भक्ति नहीं छोड़ी। पुरुषोत्तम मास में किया गया तुम्हारा व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। इतना कहकर भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारे घर से गरीबी समाप्त होगी, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ होगी, तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, मृत्यु के बाद तुम्हें वैकुंठ धाम मिलेगा। भगवान के जाते ही पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण का जीवन बदल गया। लोग जो पहले उसका अपमान करते थे, वही अब उसका सम्मान करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का महीना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, दान से धन पवित्र होता है, भक्ति से मन पवित्र होता है और पुरुषोत्तम मास से पूरा जीवन पवित्र होता है। सभी ऋषि हरि बोल का जयघोष करने लगे। उस पवित्र वन में भगवान विष्णु का नाम गूंज उठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं और पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। अतिथि और गरीब की सेवा स्वयं भगवान की सेवा होती है।
पूर्व जन्म के पाप भी भगवान की कृपा से मिट सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।